Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our video of Indian Economics where we are going to complete our chapter Human Capital Formation. इससे पहले हम अपनी 2 वीडियोस देख चुके हैं सेम चैप्टर पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें कि हमने रोल, कॉजेस, प्रॉब्लम्स ये सारी चीजें देखी थी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम ये देखेंगे कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन सेक्टर का क्या रोल है, कैसे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है वो रोल प्ले करती है, क्या रोल है उसका, कितना इम्पोर्टेंट रोल है एजुकेशन सेक्टर का, हमारी ग्रोथ कैसे हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन्हें अपनी ग्रोथ में, ये हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर हम सब जानते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम एजुकेशन सेक्टर में हैं एज अ लर्नर्स। ठीक है, हम सब एजुकेशन सेक्टर में हैं एज अ लर्नर। सो एजुकेशन सेक्टर के बारे में तो कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम डिस्क्राइब करें। वी ऑल वेल नोन अबाउट द एजुकेशन सेक्टर कि हमें जो भी हमारी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई और हमारी जो भी बुक्स से रिलेटेड नॉलेज है, यानी कि जिसको कहते हैं ना किताबी ज्ञान, जो बुक्स से रिलेटेड नॉलेज है, प्लस हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे एटिक्वेट्स और बहुत कुछ हम अपनी एजुकेशन से सीखते हैं। यहाँ पे एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं होती, बहुत कुछ हम सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ हमें अपने स्कूल्स में फ्रेंड्स मिलते हैं और इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, हाउ टू डू एनी ऑफ द वर्क। प्लस एजुकेशन सेक्टर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बेटर लिविंग के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो अब हम आते हैं अपना टॉपिक पे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ कैसे हुआ। तो सबसे फर्स्ट हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, यानी कि क्लास 1 to 8, क्लास 1 to 8 इस क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में आते हैं। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन की 97% जो है वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन में इनरोल करती है। ठीक है, इसको हम कैसे पता करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से पता करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है वो हमें ये बताता है कि कितने लोगों ने, कितने पर्सन्स ने इनरोल किया इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की या नहीं, या वो पढ़ने में कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उससे मतलब नहीं। उन्होंने इनरोल किया, उन्होंने पढ़ाई की चाहे जैसे। ठीक है, फिर अगर जो भी पर्सन ने, यानी कि अगर उसने क्लास फर्स्ट भी पढ़ा होगा, उसने इनरोल किया तो क्लास फर्स्ट तो पढ़ा ही होगा, अगर उसने क्लास फर्स्ट भी पढ़ा यानी कि वो एक लैंग्वेज को लिखना, बोलना और पढ़ना समझ गया, यानी कि इससे क्या हुआ, हमारी लिटरेसी रेट जो है वो रिड्यूस हुई, इलिटरेसी रेट जो है वो रिड्यूस हुई, क्योंकि अगर एक पर्सन एक लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और समझना आता है तो वो क्या है, वो लिटरेट है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी लिटरेसी रेट डाउन हुई। प्लस इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील्स जैसे और भी फ्री एजुकेशनल सर्विसेज काफी कुछ प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को। फिर हमारी 1995 में जो था टोटल स्टूडेंट्स वो कितने थे, 2.2 लाख। कितने थे, 2.2 लाख थे। और हमारा जो लास्ट सेंसस था 2012 का, उस अकॉर्डिंग हमारे ये जो स्टूडेंट्स थे इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये कितने थे, 11.92 लाख। 11.92 लाख, यानी कि हमारी जो
एजुकेशन सेक्टर में हमारे स्टूडेंट जो सिर्फ 2.2 लाख थे वो कितने हो गए 11.92 लाख हो गए। और हमारे जो स्कूल्स थे यानी एलिमेंट्री स्कूल्स थे वो कितनी हो गई 12,50,000 यानी कि 12,50,000 स्कूल्स हमारी कंट्री में रन कर रही थी जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें हमने ये देखा कि हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में स्कूल्स की कितनी ग्रोथ हुई, स्टूडेंट्स की कितनी ग्रोथ हुई, प्लस क्या क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड की गई। ठीक, तो हमारा एलिमेंट्री स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में है इन आवर कंट्री। जब हम सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी पे आते हैं तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्या हो गया, सेकेंडरी में हमारी आती है 9th एंड 10th और सीनियर सेकेंडरी में हमारा आता है 11th और 12th। ठीक है, तो हमारी जो सीनियर सेकेंडरी है और सेकेंडरी है इसका क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन से ये और कम नंबर में है, बट फिर भी ये हमारी अभी भी कंट्री में काफी नंबर्स पे है। सबसे लो नंबर पे हमारा क्या है, हायर एजुकेशन। सबसे लो नंबर पे क्या है हमारा, हायर एजुकेशन, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ही कम है। पहले कितनी थी, 27 थी और हम अकॉर्डिंग टू 2012 ये कितनी हो गई थी 675, यानी कि हमारी कंट्री में 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 675 यूनिवर्सिटीज ही थी। कॉलेजेस की बात हम नहीं कर रहे, कॉलेजेस जो था, कॉलेजेस पहले थे हमारे 685 और बाद में ये बढ़ के कितने हो गए थे 35,225। ठीक है, यानी कि कॉलेजेस तो हमारे इन्वायरमेंट में थे, हमारे इकोनॉमी में थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज थी जो उस कॉलेज को रन करती थी, उन कॉलेजेस को गवर्न करती थी, वो हमारी कंट्री में बहुत ही कम थी। ठीक है, सो इससे पहले हम अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन में हमने ये देखा कि हमारे सेकेंडरी में आता है 9th और 10th और सीनियर सेकेंडरी में आता है 11th। ठीक है, तो जो भी हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया में बहुत ही कम हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल्स मिलते हैं। वहां पे ज्यादातर क्या होती है, एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं और उसके आगे कोई भी नहीं मिलता। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी को प्रमोट करने वाले हमारे पास एक ही दो स्कूल्स है, जैसे हम कह सकते हैं नवोदय है और केवी है। ठीक है, नवोदय और केवी ये दो ऐसे स्कूल्स हैं जो सबसे ज्यादा हमारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक, हायर एजुकेशन में हमने देख लिया कि इसमें क्या आती है, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आती है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन क्या था कि हमारी गवर्नमेंट ने 1998 में ये सोचा कि जो पर्सन्स अबव 25 है या अबव 30 है उन लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो उनके लिए जो पार्ट टाइम स्कूल खोले गए जिसमें एडल्ट लोग पढ़ सकते थे, वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकते थे, वो हमारे किस में आई, एडल्ट एजुकेशन में आई। ठीक है, और हमारा एजुकेशन जो था, जो हायर एजुकेशन था, इसमें लो ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस लो इसलिए भी थे क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की जीडीपी का सिर्फ 2.5% ही हमारे एजुकेशन सेक्टर में खर्च होता था और लेटर ऑन ये बढ़ के कितना हो गया था 3.1% हो गया था। तो फिर धीरे धीरे हमारी क्या हुई, ग्रोथ हुई और अब जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में वो अभी 6.1% अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई ग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हमारी ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो हमने ये देखा कि हमारे जितने भी एजुकेशन सेक्टर है उसमें सबसे बेस्ट वर्क किसने किया, एलिमेंट्री एजुकेशन ने किया, क्योंकि हमारी 97% की जो पॉपुलेशन थी वो एलिमेंट्री एजुकेशन में थी। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर,
यानी कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो एजुकेशन सेक्टर को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आती है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस हम सब जानते हैं, आज भी हमें इस चीज से सफर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जो रूरल एरिया होते हैं वहां पे पीपल क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉयज की स्टडीज को प्रेफर किया जाता है और गर्ल्स की स्टडीज को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। उन्हें घर पे ही कामकाज के लिए रखा जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता और बॉयज ही स्कूल जाते हैं। तो जेंडर बायसनेस भी हमारी एक एजुकेशन सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड हमारा आता है लो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अभी हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट की जीडीपी का जो परसेंट था वो बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन था हमारी एजुकेशन सेक्टर में। तो उसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर ग्रो नहीं करती, और जिसका हमें डिमेरिट ये मिलता है कि जो हमारे ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज है वो किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं एजुकेशन को लेने के लिए, क्योंकि जब उन्हें वो प्रॉपर एजुकेशन अपनी कंट्री में नहीं मिलेगी तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाएंगे। तो क्या होती है कि उससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ड्रेनेज हो जाता है। फिर आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है कि इससे हमारी इकोनॉमी तो डेवलप हुई, बट इससे क्या हुआ कि एजुकेशन सेक्टर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो अपनी प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क कर रहा है वो। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गया, बहुत ही महंगी फीस है प्राइवेट स्कूल्स की, जिसको हमारे पुअर पीपल या जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है कि हमारा इलिटरेसी रेट हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स की नंबर कम है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स तो है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, और है भी तो बहुत ही बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि सही से छत नहीं है, सही से दीवारें नहीं है, कहीं कोई ग्राउंड में बैठ के पढ़ रहा है या बारिश के टाइम पे पता चलता है अगर रूम भी है तो पूरा पानी गिर रहा है। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स का वो बहुत ही बेकार है। इस वजह से अगर पेरेंट्स ये चाहें कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें तो प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी हाई है कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा आता है लैकनेस ऑफ स्कूल इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया जो है वहां पे स्कूल्स की मात्रा बहुत ही कम है, क्वांटिटी बहुत ही कम है, हमारे जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो वहाँ बहुत कम है। और है भी जो कुछ स्कूल वो क्या है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन पे बेस्ड है, सीनियर सेकेंडरी या फिर हमारे हायर एजुकेशन के कोई भी स्कूल रूरल एरिया में नहीं है। इम्प्रॉपर वोकेशनल इंस्टीट्यूट। वोकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है कि सबको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग की, एजुकेशन की जरूरत होती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड की हुई एजुकेशनल सेक्टर में बिल्कुल ही नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही कम है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से भी हमारी एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ रुकता है, यानी कि ये भी एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो पीपल है यानी जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है वो किधर शिफ्ट करती है, प्राइवेट की तरफ शिफ्ट करती है। और अगर प्राइवेट के पास भी मतलब प्राइवेट का कॉस्ट इतना हाई है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो हमारी क्या होती है, इलिटरेट रह जाती है, या वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिससे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती जितनी उस पर्सन के पास रहेगी जिसने पैसे खर्च करके ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का वोकेशनल कोर्स किया या ट्रेनिंग की, सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स को देखा है, समझा है। उनके अकॉर्डिंग उन लोगों का जिसने ये कोर्स नहीं किया उसकी क्या होगी, वो कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे अबाउट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय एजुकेशन सेक्टर। हमारा ये चैप्टर जो है यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।